नमस्ते दोस्तों, अन्नू की रसोई में आपका स्वागत है। आज जो हम आपको 3 रेमेडीज़ बता रहे हैं वो आपकी सेहत को तो दुरुस्त रखेगी ही, साथ में आपको दिन भर ऊर्जावान भी रखेगी और हमें कई तरह की पेट संबंधित बीमारियों से भी बचाएगी। और ये तीनों रेमेडीज़ हमारी रसोई में ही अवेलेबल होती है, हमें इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ जीरा पानी। आप 1 चम्मच जीरा लीजिए और इस जीरे को आप भिगो दीजिए रात को, और नहीं तो 2-3 घंटे आप इसे भिगो कर इसको उबाल लीजिए और छान कर पी लीजिए। और जीरे को आप फेंकिए मत, इसको आप या तो सब्जी में काम में ले लीजिए या फिर आप इससे आटा लगा लीजिए। फिर ये जो जीरा पानी है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हमारे वेट को कंट्रोल में रखता है। जी हाँ, वेट को कंट्रोल में रखना भी हमें बहुत ज़रूरी है, तो ये आपके वेट को कंट्रोल में रखता है। इसको आप महीने में 10 दिन लीजिए। देखिए, कोई भी जानकारी हो उसका समय आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो इसको आपको महीने में 10 दिन ही लेना है। फिर आपको महीने में 10 दिन लेना है आपको धनिया पानी। जी हाँ, धनिया, मोटा धनिया जो होता है, साबुत धनिया, इसको 1 चम्मच आप रात को भिगो दीजिए और सुबह इसको छान कर ले लीजिए। इस धनिए को भी आप मत फेंकिए, या तो आप इससे आटा लगा लीजिए या फिर आप इसको वेजिटेबल में डाल दीजिए, या फिर आपके यहाँ कोई गमला है तो आप उसमें डाल दीजिए, तो आपके ताज़ा धनिया उग जाएगा। तो देखिए, हम वेस्ट नहीं करते हैं और हमारी रसोई में जो भी सामान होता है वो साइंस की दृष्टि से और हमारी हेल्थ को दुरुस्त रखने की दृष्टि से ही हम रसोई में हर सब्जियों में कि हमारे खान पान में काम में लेते हैं। तो धनिए की तासीर भी बहुत ठंडी होती है, और वैसे भी जो चीज़ आप भिगो कर लेंगे, भले वो ड्राई फ्रूट्स हो या फिर कोई भी रेमेडी हो, उसकी तासीर बैलेंस हो जाती है। और धनिया खासकर थायराइड के लिए बहुत यूज़फुल होता है। जी हाँ, ये मैंने अपने ऊपर यूज़ किया है। मेरी थायराइड, मैं महीने में 10 दिन धनिया, साबुत धनिया भिगो देती हूँ रात को, और इसको छानकर ये पानी पी लेती हूँ। और चाहें तो आप इसको भिगोना भूल जाएं तो आप 1 चम्मच इसको 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए, आधा गिलास होने पर 5 मिनट उबालिए और इसको छान कर पी लीजिए। तो इससे आपकी थायराइड बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। एक्चुअली मेरी 3 साल से मेरी थायराइड बिल्कुल कंट्रोल में है, और आप जो मेडिसिन लेते हैं डॉक्टर के अनुसार वो लेते रहिए। तो आपको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। थायराइड को कंट्रोल में रखने के लिए ये धनिया पानी बहुत ही लाभदायक होता है, और वेट भी हमारा नहीं बढ़ने देता है। खासकर थायराइड में वेट बढ़ता है। और आप वॉक ज़रूर करिए, भले सुबह या शाम को वॉक करना, और अपना ये धनिया पानी लेना और अपनी मेडिसिन रेगुलर लेना, ये तीनों चीज़ें थायराइड के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तीसरी रेमेडी हम बता रहे हैं सौंफ पानी। सौंफ पानी ये बहुत फाइबर से भरपूर होता है, इसमें फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है। तो सौंफ हमारी पेट संबंधित सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो इसको आप वैसे ही 1 चम्मच रात को भिगो दीजिए, नहीं तो 2-3 घंटे भिगो दीजिए, बहुत है। और इसको छान कर पी लीजिए। यदि आप इस सौंफ को चबा चबा कर खाएं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। नहीं तो आप इसको कभी भी खा सकते हैं, जब भी आप खाना खाते हैं तब आप खाने के बाद इस सौंफ को ले सकते हैं। तो इसको भी हमें फेंकना नहीं है। तो हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है, प्लस हमारी हेल्थ को भी हमें बिल्कुल मेंटेन रखना है। तो हमने आज जो आपको तीनों रेमेडीज़ बताई है, ये आपको महीने में 10-10 दिन लेनी है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। हर रेमेडी को ज़्यादा टाइम तक नहीं लिया जाता है। और सौंफ का पानी तो स्टोन में भी बहुत फ़ायदा करता है। इसमें सौंफ का अर्क दिया जाता है जिनको स्टोन की, किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम होती है, ताकि वो फटाफट निकल जाए। तो सौंफ पानी हमारे को, और हमारी इसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है। तो इन सब चीज़ों को भिगोने के बाद वैसे भी इनकी तासीर बैलेंस हो जाती है और इनकी तासीर ठंडी होती है। तो आप ये आराम से ले सकते हैं, यह आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। तो ये तीनों चीज़ें आप 10 दिन सौंफ पानी ले लीजिए, 10 दिन आप धनिया पानी ले लीजिए, और 10 दिन आप जीरा पानी ले लीजिए। और उसके अलावा यदि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप खाने के पहले आधा गिलास उबला हुआ, मतलब उबलने का मतलब ये है कि 1 गिलास पानी को आपको आधा रखना है, इतना उबालना है आपको। एटलीस्ट आपको 10 मिनट तक उसको उबालना है। वो आप अपने ब्रेकफास्ट के पहले, लंच के पहले और डिनर के पहले, यदि आप ये रेगुलर करेंगे, फिर आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। तो देखिए, आज हमने आपको इतनी उपयोगी जानकारी दी है, तो आप इसे ज़रूर लीजिए। उसके लिए हमें देखो लेना तो पड़ेगा ही। यदि हमें हमारी हेल्थ में सुधार रखना है और हमेशा हमें फिट रहना है, तो हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।